हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं, तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए। क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। हमने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है, हम एक नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे, हम एक सकारात्मक प्रचार का पूरा कैंपेन करेंगे। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बातें हों, भविष्य की बातें हों, विकास की बातें हों, महिला सशक्तिकरण की बात हो, जो अत्याचार है उनको रोकने की बात हो, दलितों को आगे बढ़ाने की बात हो। हम चाहते हैं कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का समाज है उसको एक समान दृष्टि से देखकर उनको आगे बढ़ाया जाए। जो प्रदेश की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए ताकि प्रदेश आगे बढ़े। देखिए, आप 80 और 20% की बात करते हैं। रोजगार, जितने नौजवान यूपी में आज बेरोजगार हैं उनका प्रतिशत क्यों नहीं गिना जा रहा है? क्या वो जरूरी नहीं है? क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या चुनाव में उनके रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? जितने नौजवान तमाम परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कई ऐसे नौजवान हैं जो 2-3 बार परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, वो कट ऑफ चेंज हो जाता है। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जब चुनाव है तो चुनाव का मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी जनता के लिए कर क्या रही है और आगे भविष्य में करना क्या चाहती है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा ठोस विचार है कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों को आगे लाना चाहिए। जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया
हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला, उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर, हम माखी के रहने वाले हैं, उन्नाव जिला के। हम रेप पीड़िता की मां हूँ। और मेरे पति के साथ मारकूट किया था सर। हम घर से खींचते हुए मारते हुए ले गए सर। फिर अपने नीम के पेड़ में बांध करके उनको बहुत तरह से मारा सर। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते हैं, हमारे पापा तो चले गए। ये नौकरी का झांसा देके सर, तो लड़की को मेरे फिर बाद के किडनैप करा लिया सर। इस सरकार में हम लोगों को कहीं सुना नहीं गया। 17 जुलाई 2019 को वहाँ पे दिन में एक जगह जुटते हैं और जुटते ही कोई बात विचार नहीं हो पाता, इसके बावजूद तुरंत गोली मारना शुरू करते हैं। 5-6 लोगों की तुरंत वहाँ पे मौत हो गई। उस पर हमको भी लगा था यहाँ पर, तो हम तो बच गए। जैसे ही मैंने ये चीज़ कही है कि लिखित में मुझे ऑर्डर दिया जाए, तो वो तुरंत ही मेरे ऊपर से मारपीट होने, लात जूते घूंसे इतनी बर्बरता हुई है। उसके बाद बस में ले जाकर के मुझे इस तरीके से पीटा है जैसे जानवरों के साथ भी कोई सलूक नहीं करता है। निषाद समाज के लिए नाव एक पूजनीय चीज़ है। हमारे निषाद समाज के लोगों के साथ बसवार गांव में जिस प्रकार से उन पर बर्बरता हुई पुलिस कर्मचारियों के द्वारा, उनकी नाव तोड़ दी गई। महिलाओं ने बताया कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको बर्बरता से मारा है, उनको पीटा, उनकी नावें तोड़ दी, जला दी। योगी आदित्यनाथ जी को लगता क्या है कि वो हम पे मुकदमे लगाएंगे, हमें जेल भेजेंगे, सरेआम चौराहों पे हमारी होर्डिंगें लटकाएंगे और हम डर जाएंगे? मुझे आशंका थी कि मैं नामांकन भरने जाऊंगी तो भाजपा के गुंडे मुझसे बदतमीजी